नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बली का बकरा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन अगर इस समय मैंने इसे छेड़ा तो कहीं क्रोध में भरकर ये इस कंकाल का प्रहार मुझ पर ही ना कर दे। मेरे घोंसले में मानो इसकी ये मजाल। और कूदो, जितनी तेज हो सकता है भागो, क्योंकि दुष्ट संकेतु महाराज पर संकट खड़ा करने जा रहा है। एक बार तो मैं उसे संकट से बचा चुका हूं, अगर दूसरी बार ना बचा सका तो फिर कभी विशालगढ़ का राजा नहीं बन पाऊंगा। किंतु बाकेलाल से पहले पहुंचा संकट केतु। कहां है रे तू राजा? ओह, ये तो राक्षस है और हमारे महाराज को पूछ रहा है। तुम्हें राजा से क्या काम है? मैं सेनापति हूं, पहले काम मुझे बताना पड़ेगा। अबे जा, बड़ा आया 30 मार खा। मुझसे दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी राक्षस। अब थोड़ी देर मूर्छित होकर पड़े रहने में ही भलाई है। राक्षस संकट केतु जाधम का सीधे राजा के कक्ष में। अरे तू तो बच गया और तेरी कटी टांग भी जुड़ गई और तू यहां भी आ गया। हाँ, क्योंकि मेरा शिकार तू है। जब तक तुझे खत्म नहीं कर दूंगा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। और आज तू मुझसे नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास है केचुए का कंकाल। बाकेलाल, तुम सही समय पर आ गए। बाकेलाल, लगता है इस दुष्ट की मृत्यु तुम्हारे यहां तो लिखी है। मोटे को कैसे बचाऊं? मेरी मृत्यु तो इसके हाथ नहीं लिखी, मगर तेरी मेरे हाथों अवश्य लिखी है रे राजा। मेरे रहते तू महाराज का कोई अहित नहीं कर सकता दुष्ट। तू जानता है बाकेलाल कि इसका वार नहीं जाएगा बेकार, लेकिन पहले मैं तुझसे निपट लूं। राजा संकट केतु, राक्षस संकट केतु विक्रम सिंह की ओर बढ़ा। तेरी कोई भी चेष्टा तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती राजा, या बचा सकती है। बाकेलाल उठो। कौन? बाकेलाल, मैं वही हूं जिसकी खोज में तुम कंस केतु मंदिर की गुफा में गए थे। किंतु मैं तो केचुए का कंकाल लेने गया था, जो कि राक्षस संकट केतु के हाथ में है। मूर्ख बाकेलाल, केचुए का कंकाल नहीं होता, क्योंकि केचुए अस्थि विहीन होते हैं। तो फिर मुझे तुरंत कल्याण देवता ने केचुए के कंकाल के विषय में क्यों बताया? उन्होंने सही कहा था। हाँ बाकेलाल, किसी भी जीव जंतु के शव का अवशेष ही उसका कंकाल कहलाता है। मेरे शव को केचुआ देवता द्वारा ना सड़ने का वरदान मिला हुआ है, इसलिए मृत्यु के पश्चात मेरा शव सड़ा नहीं और सूख कर अस्थि की तरह सख्त हो गया। और ये कंकाल जो संकट केतु के हाथ में है, ये झाड़िया सांप का है, जो केचुओं का प्रबल शत्रु था। बाकेलाल, मैं तुम्हें ये कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम राजा की जान बचाओ, क्योंकि मेरी गंध पाते ही संकट केतु के हाथ से छुटा दुष्ट झाड़िया सांप का कंकाल मुझसे बदला लेने के लिए जीवित हो उठा है। लेकिन इस वक्त वो महाराज को भी डस सकता है। इससे पहले कि वो महाराज को डस ले, तुम मुझे उस पर फेंक दो। तड़ाक! हिस! केचुए से टकराते ही सर्प का कंकाल निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। ओह, ये क्या? केचुए का कंकाल बिना राजा को मारे ही निर्जीव होकर नीचे गिर पड़ा। बाकेलाल ने झपटकर पुनः केचुओं को उठा लिया। दुष्ट राक्षस, असली केचुए का कंकाल वो नहीं जो तेरे पास था, बल्कि ये है जो स्वयं मेरे पास आया है, और अब इसे मैं तेरा वध करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मूर्ख राक्षस, ये ठीक कह रहा है।
क्योंकि केचुए में अस्थियां नहीं होती, और अगर ऐसा ना होता तो इसके प्रहार से सर्प का वो कंकाल निर्जीव होकर नीचे ना गिर पड़ा होता। अब तू भी नहीं बचेगा, भागो। बाकेलाल, उसका पीछा ना करो, क्योंकि मेरा जो वार खाली नहीं जाना था उसका प्रयोग तुम झाड़ियां सांप के कंकाल को खत्म करने में कर चुके हो। अब मैं बेकार हो चुका हूं, अब मुझे जाना होगा। ये बात तो मुझे पता थी, मैं तो उसे सिर्फ डरा रहा था। पर झाड़ियां सांप वाली कहानी तो तुमने मुझे सुनाई नहीं। बाकेलाल, सांपों और हम केचुओं की कभी मित्रता नहीं रही। मैं अपने इलाके के केचुओं का राजा था और झाड़िया अपने इलाके के सर्पों का। एक दिन हम दोनों आमने सामने पड़ गए। झाड़िया को देखकर मेरी छींक निकल गई। बस गुस्से में झाड़िया ने मुझे खत्म करने की सौगंध खा ली, किंतु मैं युद्ध के खिलाफ था। सो रेंग कर कंच केतु मंदिर की गुफा के एक अभिमंत्रित छेद में घुस गया। झाड़िया उसमें नहीं घुस सकता था। अगर वो ऐसी चेष्टा करता तो जलकर भस्म हो जाता। बस मेरे बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते करते झाड़िया वहीं कंकाल में बदल गया और मैं अंदर छेद में। दोनों की आत्माएं भटकती रही। फिर जब संकट केतु झाड़िया का कंकाल उठाकर ले गया तो मैं भी अपने शरीर में घुसकर बाहर आ गया। केंचुआ हूं ना, इसलिए तुम तक पहुंचने में विलंब हुआ। यहां मेरी गंध पाते ही झाड़िया पुनः जीवित हो गया, किंतु इससे पहले कि वो मुझ पर आक्रमण कर पाता तुमने मुझे उस पर फेंक मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं वापस कंच केतु मंदिर की गुफा में जा रहा हूं, जहां से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। बाकेलाल देवपुच्ची, आखिर मैंने दूसरी बार भी महाराज पर आए संकट से उनकी रक्षा करने में सफलता प्राप्त कर ही ली। इधर संकट के पास पहुंचा कंटक। संकट, मेरे भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या ये सच है? हाँ भैया कंटक केतु, मैं अब कुछ ही समय का मेहमान हूं। अगर राजा विक्रम सिंह की बलि देने का मेरा आखिरी प्रयास भी विफल हो गया तो मेरा अंत निश्चित है। मरे तेरे शत्रु मेरे भाई, तू घबरा मत, मेरे पास सांप की छतरी है, इससे क्या होगा? तू इसे राजा पर फेंक कर मारेगा तो राजा सर्प में परिवर्तित हो जाएगा, फिर तू आराम से उसका फन कुचल डालना। किंतु जब तक उसका रक्षक बाकेलाल उसके साथ है मैं उसे नहीं मार सकूंगा। उसके पास मेरे हर वार की काट है। तब, ओह ये बात, तो फिर ले, ये है नेवला, खो, इससे क्या होगा? तू इसे बाकेलाल पर फेंक देगा तो बाकेलाल नेवला बन जाएगा। नेवला और सांप दोनों कट्टर दुश्मन होते हैं, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। तब तू अवसर देखकर इस खड़क से उस लड़ाई में कमजोर हो चुके अपने शत्रु को समाप्त कर देना। अब मेरा दिया बरसों के तेल से लबालब भर जाएगा। इधर बाकेलाल, जिस कंच केतु देवता के कारण प्राण बच सके, हम उसके दर्शन करने मंदिर अवश्य जाएंगे। अवश्य चलिए महाराज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो तीसरा संकट भी आप पर अतिशीघ्र ही आ जाए, जिससे रक्षा करने के पश्चात मैं राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाऊंगा। संकट केतु तो इसी ताक में था। अरे ये दोनों तो वन में ही आ गए, मुझे शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे ये तो संकट केतु ही है। महाराज ये तो फिर आ गया, कमबख्त ने नाक में दम कर दिया है। अब ना नाक रहेगी ना ही दम। संकट केतु ने राजा को निशाना बनाकर फेंकी सांप की छतरी। पता नहीं इसने क्या फेंका है, मगर इसका निशाना जरूर महाराज ही है, लेकिन मैं इसकी मनसा पूरी नहीं होने दूंगा। महाराज बचिए, तड़ाक। बाकेलाल तुझे क्या हुआ? मैं सर्प में परिवर्तित हो गया, कहीं मैं महाराज की रक्षा करने के स्थान पर उन्हें डस ना लूं। संकट केतु का निशाना चूक गया था।
सांप की छतरी बाकेलाल से जा टकराई और वो सर्प बन गया, किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास है नेवला खो। इस बार इसे मैं विक्रम सिंह पर खींच मारता हूं। वो मारा पिस्ताना। निशाना सही लगा है। तड़ाक। ओह, ये क्या? मैं नेवला बन गया हूं। हिस, फुस। सांप और नेवला अब दोनों शत्रु आमने सामने हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सांप कौन है और नेवला कौन, क्योंकि विक्रम सिंह को तो मेरे हाथों ही मरना है। अब होगी सांप और नेवले की जंग। बीच में अवसर देखकर मैं चला दूंगा भैया कंटक की दी हुई खड़ग। आखिर वही हुआ जिसका भय था। मैं आक्रामक हो रहा हूं। क्री क्री। तो क्या मुझे अपने प्यारे बाकेलाल पर आक्रमण करना होगा? सांप की छतरी और नेवला खो के तिलस्म से बंधे विक्रम सिंह और बाकेलाल अपने इच्छाओं के विपरीत एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए विवश थे। दुस्सर्प, अब तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। क्री क्री। ये तो वक्त बतलाएगा मुच्छड़ नेवले की कौन मरेगा और कौन बचेगा। काश ये योजना मेरी होती और मैं नेवला होता तो मुच्छड़ को खत्म कर डालता, मगर इस वक्त तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मैं मुच्छड़ की जान बचाने में जुटा हूं और इस चक्कर में खुद मेरी ही जान पर आ बनी है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि नेवले और सांप की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की ही होती है। लड़ो, खूब लड़ो। मैं खड़क चलाने का अवसर ढूंढ रहा हूं। इस बार बाकेलाल विक्रम सिंह पर झपट पड़ा। मोटे नेवले, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? जा, भाग जा। नेवला कायर नहीं होता। बाके ने विक्रम को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। अपनी कुंडली से भींचकर तेरा दम निकाल दूंगा। हिस्सी, फुस्सी। अगर मेरे हाथों मोटे का दम निकल गया तो मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे राजा बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, यानी मेरे जीवित रहने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। विक्रम नेवला सर्प बाके की कुंडली से फिसल निकला। क्री क्री। मुझे तू क्या भींचेगा? मैं तुझे अपने दांतों से चीर फाड़ डालूंगा। क्या मैं अपने ही दांतों से अपने प्यारे बाकेलाल की खाल चीर फाड़ डालने की सोच रहा हूं, किंतु मैं ऐसा करने पर विवश हूं। खच। खड़क की धार थोड़ी और तेज कर लूं। रगड़ रगड़। बाके सर्प ने भी विक्रम नेवले के थोबड़े पर जड़ी एक जोरदार पूंछ। मोटे, मरियो मत। कड़ाक। विक्रम नेवले ने क्रोध में भरकर बाके सांप को उठाकर नीचे पटक मारा। धार। अबे पटकना जरूरी था क्या? भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सारी दुनिया जानती है कि सांप और नेवले की लड़ाई दोनों में से एक की मृत्यु तक जारी रहती है। मेरे प्यारे बाकेलाल, ये टक्कर तुझे मैंने अपनी मर्जी से नहीं जड़ी। धाड़। तो फिर ले विषैली फुंकार। फू। बाकेलाल भी मुझ पर घातक प्रहार करने के लिए विवश है। कब तक बचेगा मोटे? मेरी सारी योजना का बेड़ागर्क होता जा रहा है। अगर मेरी फुफकार इसे छू गई तो मोटे की जिंदगी की सारी हवा निकल जाएगी। मोटे, भागता क्यों नहीं? इस बार बाके सांप ने विक्रम की गर्दन में अपने विषैले दांत धंसाने की चेष्टा की, किंतु शुक्र है मोटे की मोटी गर्दन को मेरे दांत भेद नहीं पाए। किंतु इस प्रयास में बाके सर्प के विषैले विषदंत से विष की बूंदें विक्रम की गर्दन पर टपक गई। टपक। विक्रम सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अबे मोटे, उठ, देख, मर मत जाना कमबख्त।
आज बाकेलाल कह रहा है कि तुम मर मत जाना। किंतु गिरते गिरते भी विक्रम नेवले ने अपने पंजे में दबोच ली बाकी सर्प की गर्दन। अबे छोड़, अबे छोड़। बाकेलाल, यदि मैं तेरे विष से मरा तो हम दोनों एक साथ ही स्वर्ग चलेंगे। मैं भी तेरा गला मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और इसी क्षण की तलाश में था राक्षस संकटकेतु। अब नहीं बचेगा मेरा शिकार विक्रम सिंह। बलि का बकरा अब बलि चटकर रहेगा। संकटकेतु ने अपनी खड़ग को विक्रम सिंह की गर्दन पर झुकाया। आखिर भैया, कंटक की मदद से मैं सफल होने वाला हूं। इसके बाद मैं बाकेलाल को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन ये क्या, खड़ग ने विक्रम सिंह की गर्दन पर चलने से मना कर दिया। ये क्या, ये खड़ग मेरे शिकार की गर्दन काट क्यों नहीं रहा? गया, मोटा तो अब गया। तभी खड़ग संकटकेतु के हाथ से छूट गई। ये खड़ग तो मेरे हाथ से छूट गई। और ये तो मुझ पर ही प्रहार कर रही है। साएं। ये भैया ने कैसी मुसीबत पकड़ा दी मेरे हाथों में। भैया बचाओ। मेरी खड़ग संकटकेतु की जान के पीछे पड़ गई। ओह, कहीं खड़ग को गुस्सा तो नहीं आ गया? भैया बचाओ। अगर ऐसा हो गया तो ये ना इसे जीवित छोड़ेगी और ना मुझे। मैं खड़ग से पूछता हूं, हे प्यारी खड़ग, तू क्यों क्रोधित है? तेरे भाई ने सर्प के स्थान पर मुझे नेवले पर चलाने की गुस्ताखी की है और तू जानता है कि तुझे ये खड़ग नेवला देवता नलकूप ने सांपों से रक्षा के लिए दी है। संकटकेतु, इसका मतलब तूने सांप की छतरी बाकेलाल को मार दी और खूब विक्रम को। अबे मरवा दिया मुझे भी। मेरे प्राणों को सर्पों से खतरा था, इसलिए ही तो मैंने तुझे सांप की छतरी विक्रम सिंह को मारने को कहा था, मगर तूने सब गड़बड़ कर दी। तूने अपने साथ साथ मेरे दिए का तेल भी सुखा दिया। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। इधर उसी समय, ओह, मैं ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया। इसका तो एक ही मतलब है कि उस खड़ग ने संकटकेतु का अंत कर दिया है। हाँ, क्योंकि बाकेलाल उस अभागे ने तुम्हें सर्प बनाकर और विक्रम को नेवला बनाकर सब उल्टा पुल्टा कर दिया। बलिकेतु संकटकेतु के उद्देश्य के विषय में उन्हें बताते चले गए। उनके जाने के पश्चात बाकेलाल देवपुच्ची, इसका मतलब मुच्छड़ के प्राण बचाने की मेरी तीसरी चेष्टा भी सफल हो गई। बाकेलाल, जल्दी महल चलो, मुझे शीघ्र ही एक घोषणा करनी है। ओह, मुच्छड़ जरूर मुझे महल में ले जाकर राजा बनाने की घोषणा करेगा। महल में मंत्रियों, दरबारियों एवं प्रजाजनों, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र और मेरे पुत्र के पश्चात विशालगढ़ का उत्तराधिकारी होगा बाकेलाल। हाँ, अगर तब तक बाकेलाल जीवित बचा रहा तो। वाह वाह साथियों, हाय रे फूटी किस्मत। अगर मुझे पता होता कि महाराज मेरे राजा बनने की ऐसी घोषणा करेंगे तो मैं 3 संकटों में उसकी रक्षा क्यों करता। बोलो बाकेलाल की जय। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।